अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सारा आसिफ़ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ और एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। आज मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो हमारे इर्द गिर्द क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बहुत आवाज़ें हम सुनते हैं, ये बहुत ही सीरियस है, इसको सीरियस लें और इसमें एज़ ह्यूमंस हमारा बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो कोशिश करें कि जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखें। जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको प्लीज़ माइंडफुली करें। मैं अक्सर फ़ोरम्स के ऊपर ये बात करती हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न है वो हमारी व्हीकुलर एमिशंस हैं। तो जब आप घरों से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जो आपके इंजन्स हैं वो फुली फंक्शनल हैं, दे आर ट्यून्ड इन। और कोशिश करें कि आप कारपूल इस्तेमाल करें क्योंकि जो मेजर चंक है आपका एयर पोल्यूशन का वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड से जा रहा है, जो कि रिज़ल्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज एंड स्मॉग। हर साल लाहौर में रहते हुए हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि सितंबर से लेकर जो नवंबर तक के 2 महीने हैं, 3 महीने, वो शदीद स्मॉग का शिकार होते हैं हम। तो स्मॉग का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो पार्टिकुलेट मैटर और ये SOx और COx है। तो कोशिश करें कि आप अपनी जो कार्स की जो इस्तेमाल है उसको कम कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग इस्तेमाल करते हैं और अपनी प्राइवेट गाड़ियों को इतना इस्तेमाल नहीं करते अनलेस अंटिल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो कूड़ा करकट है अपना प्लीज़ उसको डेजिग्नेटेड जगहों पे फेंकें, स्पेशली प्लास्टिक की बॉटल्स और लिफाफे। एक प्लास्टिक की बोतल को कंपोज होने में तकरीबन 1000 साल लगता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट द काइंड ऑफ द पोल्यूशन यू आर पुटिंग इनटू द एनवायरनमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ जब आप पानी इस्तेमाल करें तो उसको भी बहुत केयरफुली और माइंडफुली इस्तेमाल करें बिकॉज इट्स वेरी रियल दैट पाकिस्तान इज़ अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। और 2025 विच इज़ नॉट टू फार, इट्स जस्ट अबाउट लाइक 6 months आफ्टर फ्रॉम नाउ ऑन, तो हम वाटर स्ट्रेस कंट्री के अंदर हैं। और 2025 के बाद रिसर्चेस के मुताबिक हम वाटर स्केर्स कंट्री में शामिल हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहेगा और हमें परचेज़ करना पड़ेगा। तो यही मेरा आपसे पैगाम है। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।